Okay, so good morning to class 9th. Today we are going to start a new chapter, that is the chapter number 3, coordinate geometry. तो ये चैप्टर आपके फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है क्लास 9th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आप इसमें एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर में बहुत ही इजी चैप्टर है, जस्ट अगर आपने ध्यान से समझना है, ध्यान से सीखना है। तो अब हम बेसिक्स पहले टर्म्स जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उसको सीखेंगे, उनको जानेंगे, and afterwards we will move toward the problems and plotting the coordinates on x axis और y axis और in a Cartesian plane कैसे coordinates को plot करते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो बेसिक है इसके अंदर में, अगर हम बेसिक से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम, ये आपका टॉपिक जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कार्टेशियन सिस्टम। किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। सो कार्टेशियन सिस्टम को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम लोगों ने बचपन में एक नंबर लाइन या नंबर सिस्टम पढ़े थे, है ना। अपने नंबर सिस्टम के अंदर में नंबर लाइन पढ़ी थी, 6th क्लास में भी नंबर लाइन पढ़ी है, 5th क्लास में भी नंबर लाइन पढ़ी है, 7th क्लास में भी आपने नंबर लाइन पढ़ी, 8th में भी हम नंबर लाइन करते हुए आ रहे हैं। जिंदगी में हमने बहुत बार नंबर लाइन की है। ठीक है, तो अभी ये जैसे आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये नंबर लाइन को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। जैसे ये नंबर लाइन अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले अगर अपने एक पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया मेरा ओरिजिन। ठीक है, अब इसके राइट साइड में कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स लेफ्ट साइड में होते हैं। राइट साइड में 0 के जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं वो अपने क्या है भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। हम पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसको 1, ये हमारे लिए 2, इधर 3, इधर ये 4। और अगर हम लेफ्ट साइड के अंदर में ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अगर अपन पॉइंट्स लिखते हैं तो यहाँ पे अपन -1, -2, -3, -4 लाइक दिस लिखते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट ओ को ओरिजिन। इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है और यहाँ पे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है एक नंबर लाइन में। अब जब हम इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो भाई अगर जैसे ये 2 से अगर 3 तक का डिस्टेंस, कोई बताएगा 2 से 3 तक का डिस्टेंस कितना है? 2 से 3 तक का डिस्टेंस कितना हुआ? एक पॉइंट 2 से अगर 3 तक के पॉइंट में अगर अपन कवर करते हैं तो 2 से 3 तक का जो डिस्टेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है? दैट इज ए 1 यूनिट डिस्टेंस। ये कितना? हाँ, 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। ऐसे ही अगर मैं सपोज -2 से -3 की तरफ अगर मेरा पॉइंट मूव हो रहा है तो यहाँ पे भी कितना यूनिट डिस्टेंस हो गया? 1 यूनिट डिस्टेंस। गॉट इट, ये भी मेरे लिए 1 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, अभी मैं आपको जैसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन। अब ये -1 से -3 की तरफ अगर पॉइंट गया तो सोच के बताओ कि कितना यूनिट है। वेरी गुड,
टू यूनिट डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये एक हो गया और ये दूसरा एक हो गया, 2 यूनिट हो गए। सो दिस इज अ 2 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, जीरो से अगर अपन मेजर करते हैं तो भाई जीरो से अगर 4 तक अगर जा रहा है तो कितना यूनिट डिस्टेंस होगा? जीरो से 4, 4 यूनिट डिस्टेंस। जीरो से वेरी गुड, जीरो से 3 होगा तो 3 यूनिट डिस्टेंस, जीरो से 2 होगा तो 2 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है ना? वही अगर सपोज यहां पे अगर -1 से -4 तक का अगर कोई पॉइंट है, -1 से -4 तक का अगर कोई पॉइंट है तो कितना डिस्टेंस हो रहा है? 3 यूनिट हो रहा है। यस, क्योंकि ये एक यूनिट इधर हो गया, ये दूसरा यूनिट हो गया और ये तीसरा यूनिट हो गया। सो वी हैव 3 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे आपको इतना समझ में आ गया कि अगर नंबर लाइन पे ये किस तरीके से पॉइंट्स को अपन प्लॉट करते हैं और किस तरीके से इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको अपन कैसे मेजर करते हैं। अभी ये जो आप लाइन देख रहे थे, ये नंबर लाइन पे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये वर्टिकली लाइन है कि इज इट अ हॉरिजेंटल लाइन? दिस लाइन इज कॉल्ड ए हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो अभी अपन इसको आगे समझते हैं। तो दो तरीके की अगर अपने लाइन है यहाँ पे, एक वर्टिकल लाइन रहती है, एक हॉरिजेंटल लाइन रहती है हमारे कार्टेशियन सिस्टम में। यहाँ पे ये जो अपन ने ऐसे सोई हुई लाइन बनाई है, दिस लाइन इज कॉल्ड ए हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये पॉइंट 0 ये ओरिजिन है, इसके आगे यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, इधर 4 हो, इधर 5 हो, इधर -1 हो, इधर -2 हो, इधर -3 हो, इधर -4 हो। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, ये O के बाद यहाँ पे जो राइट साइड में यहाँ पे आप इसको X डिनोट कर दीजिए, और लेफ्ट साइड में जो हम डिनोट करेंगे उसको हम X डैश डिनोट करेंगे। क्या डिनोट करेंगे? X डैश, X डैश। ठीक है, सो ये जो हॉरिजेंटल लाइन आप देख रहे हो, इस हॉरिजेंटल लाइन को हम X एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पूरी लाइन को X एक्सिस बोला। यस, सो द हॉरिजेंटल लाइन is called the X axis। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन होगी, जब अगर अपन ने उसको सपोज वर्टिकली अगर सीधा खींचा, ठीक है, तो अभी इसको हम सीधा खींचेंगे, लाइक दिस। ये जो लाइन है ये मेरी वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे जो बीच में पॉइंट आएगा वो हमारा ओरिजिन होगा, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोलेंगे उस पॉइंट को? ओरिजिन, ओरिजिन। इसके जो ऊपर के जो पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। ये जो इसके ऊपर के जो पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, नीचे के जो पॉइंट्स होंगे वो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। इसी ओरिजिन पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको 1, इधर 2, ये 3, ये 4। नीचे की तरफ अगर अपन लिखते हैं इसको तो यहाँ पे बेटा -1, -2, -3, -4, लाइक दिस वी राइट। सो अभी ये जो लाइन है, इसके ऊपर वाले पॉइंट को जैसे वहां पे हमने x लिखा था, यहाँ पे हमने इसे y लिखना है, और नीचे वाली जो पॉइंट का ये जो पार्ट है इसको y डैश लिखना है, y डैश।
सो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? जैसे हॉरिजेंटल लाइन को हमने एक्स एक्सिस बोला, इस वर्टिकल लाइन को जैसे वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. सो द वर्टिकल लाइन is called the y axis. ठीक है, तो अभी आपको x एक्सिस समझ में आ गया, आपको y एक्सिस समझ में आ गया. अब अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कंबाइन कर दे, अपन कंबाइन कर देते हैं, और ये दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रखेंगे, तो कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा. जो आप अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. हाँ, ये पॉइंट्स बाद में, अभी तो नोटबुक में करेंगे एज इट इज ए थियरी. आफ्टरवर्ड्स जब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे तब हम ग्राफ पे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ का ये जो पॉइंट था, ये इसको अपन x बोल रहे थे, ये x डैश था, ये y था, इधर y डैश था. और ये जो बीच वाला जो पॉइंट है जहां पे दोनों के 0 0 मीट हो रहे हैं, जहां पे ये पॉइंट जहां पे दोनों एक्सिस मीट हो रही है, हमारी x एक्सिस भी और y एक्सिस भी, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन. ठीक है, तो अगर कोई आपको पूछे कि ओरिजिन क्या होता है, तो ओरिजिन मीन्स नथिंग बट द पॉइंट ऑफ intersection of the axis. The point of intersection of the axis is called the origin. उन पॉइंट्स को हम ओरिजिन बोलते हैं. ठीक है ना, जहां पे हमारे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं. तो अभी ये हमारा ये जो पॉइंट जहां पे ये दोनों आप देख रहे हैं फिगर पे, ग्राफ पे, ये जहां पे ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट किए, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं. इसको अपन सपोज यहाँ पे पॉइंट ओ से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, तो अभी आपको जो हॉरिजेंटल लाइन है वो आपकी एक्स एक्स डैश है, और वर्टिकल लाइन जो है वो आपकी वाई वाई डैश है, जो उसको हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं. और जहां पे ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे. और उसको अपन किससे डिनोट करेंगे ओरिजिन को? जीरो नहीं, ओ से. ठीक है ना, एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं, एंड दैट अल्फाबेट इज ओ. अब जैसे आपको मैं बता चुका हूं, पहले भी यहाँ पे समझा चुका हूं कि यहाँ पे जो ओ एक्स पे जो हमारे पॉइंट्स थे, यहाँ पे इस ओ एक्स पे और इस तरफ ओ वाई पे, ये पॉइंट्स हमेशा कैसे रहेंगे? नेगेटिव होंगे कि पॉजिटिव होंगे? तो वो पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे. तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे ये 1, ये 2, इधर 3, ये 4, ये 5. और ओ वाई पे भी जो पॉइंट्स होंगे वो भी आपके पॉजिटिव है. तो यहाँ पे भी हमने 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5. ठीक है, इसके जो नीचे होंगे ओ वाई डैश पे पॉइंट्स, वो कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे. नेगेटिव होंगे. तो अभी नेगेटिव, क्योंकि जब आप ग्राफ पे इसको प्लॉट कर रहे हो तो एक यूनिट डिस्टेंस पे आपका सब पॉइंट्स आ रहा है, एक एक डिस्टेंस पे, एक यूनिट डिस्टेंस पे. ठीक है ना, तो यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, हल्का हल्का, बट आपको वहाँ पे डिस्टेंस एक्यूरेट मिलेगा ग्राफ पे. तो दिस इज -4 एंड दिस इज -5. यही चीज जब हम यहाँ पे ओ एक्स पे भी, ओ एक्स डैश पे भी अगर हम पॉइंट्स लिखेंगे, तो दिस इज -1, दिस इज -2,
दिस इज -3, -4, -5, आगे कंटिन्यू होगा -6, -7, -8, -9, एंडलेस है। हमें जितने पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे उसी हिसाब से हम इसके एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो। अब तुमने देखा इसके ये बढ़िया से सुंदर फिगर बन गया तुम्हारे लिए, सुंदर सा एकदम शेप आ गया। अब इसके अंदर में देखो कि ये जो यहाँ पे हमने बनाया है इसके अंदर में कुछ ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 4 पार्ट में। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये अपना ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। हमें ये क्वाड्रेंट को कैसे देखना है? हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। भाई आपकी घड़ी उल्टे डायरेक्शन में चलेगी ना अगर एंटी क्लॉकवाइज में, तो ऐसे इन दिस डायरेक्शन, फिर ऐसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने बना दिया, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट किस तरफ आएगा? कौन से रीजन में आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। वेरी गुड, लेफ्ट साइड में आएगा। और वो जो लेफ्ट साइड है वो हमारे लिए वो रीजन यहाँ पे कौन, हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? ओ वाई एंड ओ एक्स डैश है। ओ वाई और ओ एक्स डैश वाला जो रीजन है वो ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो ये जो रीजन है ये थर्ड रीजन है। दैट, हाँ हाँ, ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसके बाद आप फिर से एंटी क्लॉकवाइज में और फर्दर आओगे तो ओ एक्स एंड ओ वाई डैश, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें समझनी थी पहले, जो बेसिक चीजें हैं। अभी हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया पहले उन पॉइंट्स को थोड़ा लिखेंगे। क्या मैंने बताया? कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस divide the plane into 4 parts। और वो 4 पार्ट्स को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हो गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, then we have third quadrant and ultimately fourth quadrant। and finally we have fourth quadrant। ओके, अब हम अपने पॉइंट्स देखते हैं कि भाई इन क्वाड्रेंट्स में अगर जो पॉइंट्स आएंगे वो कैसे होंगे। चलो एक चीज और थोड़ी सी बता देते हैं आपको इसके आगे। ये जो आप प्लेन देख रहे थे जिसमें हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट किए थे, ड्रॉ किया था, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। हाँ, इस प्लेन को या तो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या फिर हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं।
ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, आइदर कार्टेशियन प्लेन या फिर इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या फिर आप इसको एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो द प्लेन ऑन विच वी हैव ड्रॉ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो अभी यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे हम इसके आगे। सो द प्लेन is called the Cartesian plane। अब ये जो हमने इतनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमने कौन से प्लेन पे ड्रॉ किया है, कार्टेशियन प्लेन पे। उसको कार्टेशियन और वी कैन से इट इज ए कोऑर्डिनेट प्लेन। और ये जो लाइंस थी, जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी, उस लाइंस को हम क्या बोलते हैं, एंड लाइंस आर द लाइंस आर कॉल्ड, बच्चों क्या बोलेंगे लाइंस को, जो लाइंस हमने कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ की है उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से। हाँ, एक्स वाई एक्सिस तो आपने बोल दिया, वो तो ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन उन एक्सिस को हम प्रॉपर नेम क्या है यहाँ पे हमारे लिए, अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम उन एक्सिस को बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अभी हम ओरिजिन भी हमें समझ में आ गया, हमें क्वाड्रेंट्स भी समझ में आ गया, हमने कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन भी समझ लिया, और जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसके आगे पॉइंट्स को समझते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो अभी जो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझेंगे। ये जो पॉइंट है, इस एक पॉइंट होता है इसके अंदर में जिसे हमें प्लॉट करना होता है, कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को लोकेट करना होता है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ए एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे आपको कोई बोलेगा कि भाई प्लॉट 4,3 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इस तरीके से आपको किसी ने बोल दिया। अभी ये ग्राफ पे आपको इसको प्लॉट करना है, इस पॉइंट को 4,3 को इन कार्टेशियन प्लेन पे। तो आप इसको कैसे प्लॉट करोगे भाई, प्लॉट तो बाद में, हाँ 4x y 3 ये तो सब आप समझ जाओगे, लेकिन इसमें जो ये जो पहला पॉइंट है जो हमारा 4, ये ही x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट 3 है वो एक्चुअली क्या है, वो y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट 4 वो x कोऑर्डिनेट है, सेकंड पॉइंट y कोऑर्डिनेट है। जैसे अगर मेरे को अगर कोई पॉइंट प्लॉट करना है, सपोज मेरे को पॉइंट -3, -5 प्लॉट करना है, तो ये जो मेरा पॉइंट -3 है, ये फर्स्ट पॉइंट, हाँ ये x कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, और जो -5 है वो आपका y कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। ठीक है, इतनी चीज समझनी है। लेकिन अभी एक्चुअली ये पॉइंट्स को समझते हैं अपन थोड़ा सा अलग तरीके से, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट को। ये तो डायरेक्टली ऐसे समझ लिया, लेकिन अभी एक्चुअली ये x कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है एक्चुअली। सो x कोऑर्डिनेट का मतलब है बच्चे, it is nothing but the distance of a point from the y axis, it is nothing but
द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from the y-axis is called x coordinate. x कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर हम इस पॉइंट को एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जो डिस्टेंस, जो पॉइंट y एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, उस पॉइंट को या तो x कोऑर्डिनेट का पॉइंट बोलते हैं या फिर हम उसको शॉर्ट में एब्सिसा भी बोलते हैं। एक होता है एब्सिसा और अनदर पॉइंट इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को हम बाद में समझते हैं, पहले एब्सिसा पे समझते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे। अभी जैसे अभी यहाँ पे आपको ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया था। कार्टेशियन प्लेन पे हमने जो ये x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपको मैंने अभी जैसे बताया, क्या बताया मैंने? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। थोड़ी देर के लिए ये फर्स्ट सेकंड सब हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। आपको दिख रही है y एक्सिस सबको? ठीक है। अभी इस y एक्सिस से कोई भी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, जैसे यहां से अगर ये है, इधर एक पॉइंट है हमारा, तो आप यहां से जब एक लाइन खींचते हैं तो ये कितने डिस्टेंस पर है बच्चे? सही देखा, सही समझे। ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, क्योंकि यहां से जब अपन इसको नीचे की तरफ लेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 है। तो जब ये y एक्सिस से जो अपने पॉइंट यहाँ पे y एक्सिस के डिस्टेंस से जो पॉइंट यहाँ पे लोकेट किया, वो पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होगा बच्चे? x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलेंगे। अभी जैसे फिर से मैं थोड़ा सा एक आपको देता हूं, आप लोग सोचेंगे, फटाफट बताएंगे। हमने वो 2 वाला एग्जांपल अभी हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अभी इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, अगर कहां से हम इसको मेजर करेंगे भाई? 3 से करेंगे। तो इसका डिस्टेंस कितना है? 0.3 से 4 डिस्टेंस 4 है। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट का पॉइंट हुआ वो कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। इसीलिए ये x कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे x कोऑर्डिनेट हम राइट साइड में ही होगा, ये पॉइंट यहां पे भी हो सकता था जैसे। तो अभी इसको आप लोकेट करेंगे, जैसे यहां से इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे 2 से, तो 2 से अगर आप मेजर कर रहे हो तो हाँ ठीक है ना, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे 5 है, 5 है। और ये लेफ्ट साइड में, इसके लिए अपन इसको नेगेटिव डिस्टेंस यहाँ पे अगर अपन बताएंगे तो डिस्टेंस तो 5 यूनिट है, लेकिन ये x एक्सिस पे इसके जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव है, इसीलिए अपन यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट का जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो हमारे लिए कितना होगा बेटा? -5 होगा। हाँ, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट अगर आपको ओरिजिन पे मिल रहा है, तो ओरिजिन पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो उसको उसको कोई ड्रॉ नहीं करना है, वो तो ये जैसे अभी यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया ना, तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स होंगे x एक्सिस का भी और y एक्सिस का भी, वो दोनों ही 0 0 होंगे। ठीक है, तो वो ओरिजिन
को लोकेट करना, मतलब अपन ने पॉइंट ओ जो लोकेट किया है वही हमारे लिए ओरिजिन है। अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें एब्सिसा समझ में आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, अब अपन नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट को समझते हैं। तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोला, क्या नाम दिया था उसका, एब्सिसा। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट को अगर अपन को लिखना होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? अब इसे अगर याद रखना है तो देखो, पहले ए आता है फिर ओ आता है, तो एक्स एक्स पहले अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स ए पहले रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए एब्सिसा पहले रिप्रेजेंट होगा, ऑर्डिनेट बाद में रिप्रेजेंट होगा। ये याद रखने का टेक्निक है। सो व्हाट इज ऑर्डिनेट? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्स एक्सिस। जैसे वहां पे वाई एक्सिस से डिस्टेंस था, यहां पे कहां से डिस्टेंस होगा बच्चे? एक्स एक्सिस से। सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस is called y ordinate. is called y coordinate, है ना? तो या तो इसको y कोऑर्डिनेट बोलेंगे या इस पॉइंट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो अभी वापस से उसी ग्राफ पर चलते हैं, उसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे चलते हैं और हम समझते हैं कि हमें y कोऑर्डिनेट कैसे लोकेट करना है। तो अभी ये थोड़ी देर के लिए इसे रफ कर देते हैं। अब y कोऑर्डिनेट क्या बताया आपको? इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ पॉइंट, क्या बताया? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से अगर कोई डिस्टेंस को अपन मेजर कर रहे हैं तो वो पॉइंट हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस के, यहाँ से अपन यहाँ पे इधर एक पॉइंट लगा दिया। अब इसका y कोऑर्डिनेट अगर मुझे रीड करना होगा तो मुझे इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? इस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? एक्स एक्सिस से मेजर डिस्टेंस करना है, ठीक है ना? एक्स एक्सिस माने ये अपना 3 से यहाँ से इतना डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो अगर ये मैं मेजर कर रहा हूँ तो ये कितना डिस्टेंस है बच्चे, जब एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं? तो दैट इज ए 2 यूनिट। 2 यूनिट। सो व्हेन इट इज ए 2 यूनिट दैट मीन्स इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया? y कोऑर्डिनेट इज 2। आ गई बात समझ में? अभी थोड़ा और, हाँ और थोड़ा सा समझो इधर, ये नेगेटिव पॉइंट की, नेगेटिव की तरफ इधर देखते हैं। सपोज यहाँ का एक पॉइंट है, यहाँ इसका मुझे y कोऑर्डिनेट लोकेट करना है कि y कोऑर्डिनेट क्या है। तो अभी जैसे आपको बताया कि द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड है y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जब इसका अपन यहाँ से एक्स एक्सिस से जब डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं लेकर आता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा? हाँ हाँ, -4 नहीं, डिस्टेंस बेटा 4 यूनिट्स है, ठीक है? डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव में नहीं है, डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। लेकिन हम इसको, यहाँ पे ये नेगेटिव है नीचे के पार्ट में, इसीलिए इसका y कोऑर्डिनेट अपन यहाँ पे -4 लिखेंगे, -4।
लेकिन अगर मुझे कोई मेरे को बोलेगा कि भाई सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट जैसे आपको बताया, आपको क्या तरीका बताया, एक्स कोऑर्डिनेट को कहाँ से, इस पॉइंट को कहाँ से मेजर करेंगे उसका डिस्टेंस, वाई एक्सिस से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से जरा मेजर करें यहाँ तक, ये तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, -4 से ये पॉइंट अगर मैं लेकर आता हूँ तो ये मेरे लिए डिस्टेंस, जैसे आपको मैंने बताया था, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, सो वी हैव 3 यूनिट। तो ये पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज -3, -4। आ गई बात समझ में सबको? ओके। हाँ हाँ, तो इस तरीके से हमारे ये एक्स कोऑर्डिनेट हो या वाई कोऑर्डिनेट हो, हम इन का मीनिंग ये था, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब इट इज अ पॉइंट विच वी मेजर ए डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट मतलब इट इज अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी जो मैंने क्वाड्रेंट्स बनाए थे, 4 क्वाड्रेंट, इसको थोड़ा सा बता देते हैं आज के लिए, इतना बेसिक हमारा खत्म हो जाएगा, कल से हम फिर सारे पॉइंट्स प्लॉट कर पाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके पॉइंट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों ही हमेशा देख रहे हैं आप यहाँ पे, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज है। एक्स कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू हमें पॉजिटिव होगा जो हम प्लॉट करेंगे इस क्वाड्रेंट में, और वाई कोऑर्डिनेट का भी पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा जो हम प्लॉट करेंगे। कोई मुझे ये बताएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आपको एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट? नेगेटिव, वेरी गुड। तो ये आपने रखना है याद, सेकंड में नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में तो देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना के यहाँ पे लोकेट भी किया था, -3, -4। तो दो, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बहुत अच्छे। तो आपके एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये चीजें भी आपको क्वाड्रेंट में याद रखनी है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो क्या बताया आपको, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे आपके दोनों ही पॉइंट्स नेगेटिव नेगेटिव होंगे, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो एक बार वापस से, आज हमने कार्टेशियन प्लेन को समझा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझा, हमने एक्स कोऑर्डिनेट को समझा, वाई कोऑर्डिनेट को समझा, और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेंट्स भी डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको कैसे रीड करना है, अगर कोई ग्राफ पे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं तो उन्हें कैसे रीड करना है वो हम समझेंगे, और कैसे ग्राफ पे पॉइंट्स को लोकेट करना है, प्लॉट करना है, दैट आल्सो वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल।